हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। और ये हमारा दूसरा लेक्चर है। एक लेक्चर हम पहले ही कर चुके हैं और पहले लेक्चर में हमने विलेन के प्रकार पढ़े थे और सांद्रता के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे सांद्रता के बारे में। ठीक है, तो सांद्रता मैंने आपको पहले भी बताई थी और इसमें हम सांद्रता को नापते हैं कि कैसे नापते हैं, कितनी विधियां हैं सांद्रता को नापने की, वही हम क्या करेंगे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फटाफट से गाइस आ जाइए, कॉपी पेन लीजिए और स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे सांद्रता। जैसा कि पहले ही मैंने क्या सांद्रता आप लोगों को बता चुका हूँ कि सांद्रता क्या होती है। तो सांद्रता क्या होती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सांद्रता क्या होती है, किसी विलयन में विलेय की जो मात्रा उपस्थित होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सांद्रता। ठीक है, किसी विलयन में विलेय की मात्रा कितनी उपस्थित है उसी को हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। तो हम यही लिखेंगे। तो इसको और अच्छे तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सांद्रता। ठीक है, लिखेंगे किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, किसी विलयन के जो आयतन है, किसी भी विलयन का आयतन है उसमें कितने विलेय के मोल उपस्थित हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, सांद्रता। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास अगर 1 लीटर पानी है उसमें चीनी के कितने मोल उपस्थित हैं उसी के अनुपात को क्या कहेंगे, विलयन की सांद्रता। या उस चीनी के और पानी के शरबत है जो बना है उसी की क्या कहेंगे, सांद्रता। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान से। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि किसी विलयन के एकांक आयतन में कि कितने आयतन में कितने मोल आ रहे हैं विलय के, उसी को हम क्या कहेंगे, सांद्रता। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आई, यहाँ पे लिख लो पहले। इसे मतलब किसे, सांद्रता को, इसे सी से प्रकट करते हैं। इससे सी से सांद्रता को हम कहाँ से लिखेंगे, सी से। इसे सी से प्रकट करते हैं। ठीक है, कहाँ से प्रकट करते हैं, सी से। देखो ध्यान से, अब इसे सी से प्रकट करते हैं। अब लिखेंगे सांद्रता बराबर, इसे हिंदी में भी लिखते हैं और इंग्लिश में भी। सांद्रता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय क्या होता है, जो चीज घुली होती है विलयन में, बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन। ठीक है, हमें क्या रखना है, ऊपर रखना है विलेय के मोलों की संख्या, नीचे विलयन का आयतन। तो ये हमारा हो जाएगा सांद्रता। ठीक है, ये है सांद्रता। तो सांद्रता को हम सी से लिखते हैं, तो सी बराबर, और विलेय के मोलों की संख्या को कहा से लिखते हैं, एन से, और विलयन का आयतन कहा से लिखते हैं, बी से। तो सी बराबर क्या होता है, एन बटे बी। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, बी क्या है, विलयन का आयतन। ठीक है, तो सांद्रता, सांद्रता को आप लोग ये डिफिनेशन नोट करो अच्छी, यही डिफिनेशन मेन डिफिनेशन है। ठीक है, बता दिया था मैंने, बताने को क्या, वो सिंपल वे में आप समझ सकते हैं। ठीक है, बताने को मैंने बताया कि किसी विलयन में विलेय की जो मात्रा उपस्थित होती है उसी को क्या कहते हैं, उसकी सांद्रता कहते हैं। कि कितना उसमें विलेय घुला हुआ है उसी को क्या कहेंगे, सांद्रता। लेकिन ये देखो रिटन डिफिनेशन ये है, अच्छे ढंग से लिखेंगे। किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। इसे सी से प्रकट करते हैं, सांद्रता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। सी बराबर एन बटे बी। सी क्या है, सांद्रता है, एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, बी क्या है, विलयन का आयतन। ठीक है, ये नोट करो फटाक से, इसे नोट करो फिर आगे चलते हैं। ओके, नोट कर लिया, रेस करें, रेस। ओके 1 2 3 रेस करते हैं। ठीक है, रेस करते हैं। सी बराबर एन बटे बी।
ठीक है, इसे बताने से पहले, नेक्स्ट मूव करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ठीक है, कि जब भी हमें न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ेगी तो उसमें हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी बहुत ही ज्यादा, और वो है मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या हम कैसे निकालते हैं ये जरूर सीखो। ठीक है, तो मोलों की संख्या देखो हम कैसे निकालते हैं। तो मोलों की संख्या का जो फार्मूला होता है वो देखो ध्यान से, मोलों की देखो जो फार्मूला होता है मोलों की संख्या, क्योंकि हमें जब तक मोलों की संख्या हम नहीं निकाल पाएंगे तब तक हमसे एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से, मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या को लिखते कैसे हैं, एन से ध्यान रखो हमेशा, एन बराबर। तो मोलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, एन बराबर जो होता है दिया हुआ भार बटे पदार्थ का अणुभार। ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर जगह यूज होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे लिखेंगे सभी लोग। तो इसका मतलब है एन बराबर जो होता है वो डब्ल्यू बटे एम, जहाँ एन एन क्या है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, डब्ल्यू क्या है, पदार्थ का भार, पदार्थ का भार, और एम क्या है, पदार्थ का अणुभार, का अणुभार। ठीक है, तो ये इस फार्मूले से हम क्या निकालेंगे, आराम से मोलों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, देखो अब मैं निकाल के दिखाता हूँ मोलों की संख्या, तुम सभी को देखो, इसे फार्मूले को नोट कर लेना। चलो मैं बताता हूँ मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो सभी लोग, कॉपी पेन लेके बैठा करो। ये फार्मूला हमने पढ़ा है, एन बराबर डब्ल्यू बटे एम। जो मोलों की संख्या होती है वो भार बटे अणुभार होती है, जैसे समझो भार बटे अणुभार। ठीक है, अब हमें हमारे पास जैसे क्वेश्चन है 18 ग्राम, ठीक है, NaCl में NaCl के कितने मोल होंगे, NaCl के कितने मोल होंगे। ठीक है, तो हमें बताना है कि 18 ग्राम NaCl में NaCl के कितने मोल। ध्यान से देखो, तो हमें दिया क्या है, आंसर में कैसे निकालेंगे, हमें दिया है, हमें दिया है मतलब दिया है 18 ग्राम, मतलब क्या दिया, भार, भार हमें जो दिया है डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर दिया 18 ग्राम। ठीक है, भार कितना दिया, डब्ल्यू बराबर 18 ग्राम। अब हमें NaCl का क्या निकालना, अणुभार। तो NaCl का अणुभार कैसे निकालेंगे, NaCl का अणुभार, तो अणुभार देखो ध्यान से, Na कितने हैं, सोडियम परमाणु कितने, एक गुणे Na का अणुभार होता कितना है, Na के ऊपर कितना लिखा है, Na के नीचे लिखा था 11, परमाणु क्रमांक होता है 11 और परमाणु भार होता है 23, तो इसकी 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस Cl, Cl के नीचे लिखा था 17, ऊपर कितना था 35.5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 23 एकम 23 और प्लस 35.5, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 58.5। ठीक है, ये क्या आ गया 58.5, ये हमारा आ गया अणुभार मतलब M। ठीक है, ये NaCl का क्या आ गया, अणुभार। अब हम क्या निकालें, NaCl की मोलों की संख्या, NaCl के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या मतलब N बराबर, तो W बटे M, N का मान कितना है, W का मान हमने अभी हमें पता है 18 है, M का मान कितना है 58.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इसे भाग कर लेंगे सिंपली, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, तो N बराबर कितना आ जाएगा 180 बटे 585। ठीक है, तो N बराबर कितनी बार में जाएगा, 0 बार ले जाएंगे, 0 पॉइंट यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 से 3 बार, तो N बराबर कितना आएगा 0.3। आप लोग भाग करके देखना है, इतने मोल आएंगे। ठीक है, तो 18 ग्राम जो NaCl है उसमें NaCl के कितने मोल होंगे, 0.3 मोल। ये चीज आप लोगों को यही बात ध्यान रखनी है। तो मोल कैसे निकाले जाते हैं, ये इसे नोट करो फटाक से, फिर मैं नेक्स्ट देता हूँ, आप लोग उसके निकाल के दिखाना। ठीक है, चलो जल्दी से फटाक से नोट करो, नोट कर लो, नोट कर लो। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन, मान लो है 15 ग्राम H2O में
15 ग्राम H2O में H2O के कितने मोल होंगे, कितने मोल उपस्थित हैं। ठीक है, हमें बताना है कि 15 ग्राम H2O में H2O के कितने मोल उपस्थित हैं। ठीक है, तो सिंपल हमें दिया है, किसका मान दिया है, W का मान दिया है, कितना दिया, 15 ग्राम। W का मान कितना दिया, 15 ग्राम। ठीक है, हमें क्या निकालना है, M निकाल लेंगे। जो H2O होता है उसके लिए H2O का जब हम निकालेंगे अणुभार, अणुभार कैसे निकालते हैं, अणुभार, हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन के ऊपर कितना होता है, 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1, ऑक्सीजन का ऊपर कितना होता है, 16, तो ये आएगा 2 एकम 2 और प्लस 16 कितना हो जाएगा, 18। अणुभार मतलब M का मान हमारा आ गया 18। ठीक है, और W का मान 15। अब हम सीधे मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, N बराबर W बटे M। तो N बराबर W का मान हमारा कितना आया है, 15 दिया हुआ था, इसका मान आया है 18। हम भाग देंगे तो 5 या 3 बचे 15 और 3 6 18, मतलब कितना जाएगा, 5 बटे 6। हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 0 0 पॉइंट लगाएंगे, 6 48 और ये आ जाएगा लगभग में 0.8 मोल। इनका मान कितना आ जाएगा, 0.8 मोल। ठीक है, समझ में आएगा, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप एक भी न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो किसी के भी अगर हमें मोलों की संख्या निकालने की आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, उसका भार देखना है और उसका अणुभार निकालना है। ठीक है, तो भार बटे अणुभार जब हम रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, मोलों की संख्या। यही चीज हमें ध्यान रखनी है और हर फार्मूल मतलब जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे उनमें हमें मोलों की संख्या की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो, कैसे निकालेंगे, भार बटे अणुभार, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। ठीक है, तो ये सिंपली नोट कर लो इसे। अब मैं एक न्यूमेरिकल देता हूँ, वो आपको घर से लगाना है, उसमें मोलों की संख्या बतानी है कितनी होगी और आप लोग कमेंट में उसका आंसर बताएंगे। सभी लोग आंसर बताएंगे कमेंट में। चलो ओके, लिखता हूँ मैं, लिखता हूँ, सभी लोग कमेंट में बताना उसका आंसर कितना आया। सभी को बताना है कमेंट में, ये होमवर्क है आप सभी का। पच्चीस ग्राम C2H5OH, इसका नाम है एथिल अल्कोहल। 25 ग्राम एथिल अल्कोहल में एथिल अल्कोहल के कितने मोल हैं, एथिल अल्कोहल के कितने मोल उपस्थित है। ये आप सभी का होमवर्क है HW, इसको करना है और आंसर कमेंट में जरूर बताना, कमेंट में। ठीक है, आंसर इसका कमेंट में चाहिए, बहुत ही इजी है, समझ में आया है तो जरूर कमेंट में आंसर इसका बताना और सही से लगाना। ठीक है, 25 ग्राम एथिल अल्कोहल में, ठीक है, एथिल अल्कोहल के कितने मोल उपस्थित हैं। ठीक है, ये तुम्हें करना है, होमवर्क है तुम्हारा। ठीक है, नोट करो दो फटाक से। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग पर। ओके, नोट करो। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, व्यक्त करने की विधियां। ठीक है, कि किसी भी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की क्या विधियां होती है। ठीक है, तो वो ही हमें पढ़ना है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो लिखेंगे इसे व्यक्त करने की दो विधियां, इसे व्यक्त करने की दो विधियां हैं। ठीक है, कितनी विधियां, दो विधियां। नंबर 1 कौन सी है, भौतिक विधियां, और नंबर 2 कौन सी है, रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियां। ठीक है, पहली कौन सी है, भौतिक विधियां, नंबर 2 कौन सी है, रासायनिक विधियां। तो पहले हेडिंग डालेंगे कौन सी, विलयन की
सांद्रता को व्यक्त करने की भौतिक विधियां। ठीक है, तो जो भौतिक विधियां हैं वो हमें पढ़नी है। ठीक है, तो भौतिक विधियां निम्न होती है, तो भौतिक विधियों में हमें पहली विधि पढ़नी है नंबर एक जो हेडिंग डालेंगे हम लोग वो है भार ऐसे विलयन की भार आयतन प्रतिशतता। विलयन जो पहले हेडिंग लगाएंगे कौन सी भौतिक विधियों में ही है पहली हेडिंग, विलयन की भार आयतन प्रतिशतता। ठीक है, विलयन की भार आयतन प्रतिशतता ये हमें बतानी है। क्या बताना है कि विलयन की भार आयतन प्रतिशतता। ये कैसे समझेंगे, देखो ध्यान से, पहले आप लोग इसे नोट करो फिर मैं आगे बताता हूँ। विलयन की भार आयतन प्रतिशत नोट करो, फटाक से नोट करो इसे। ठीक है, तो हमें पढ़ना है विलयन की भार प्रतिशतता। तो विलयन की भार प्रतिशतता क्या होती है, देखो ध्यान से, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेय के ग्रामों 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 की संख्या को विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। भार प्रतिशतता कहते हैं। एक पॉइंट लिखेंगे, इसे W बाई परसेंटेज से प्रकट करते हैं, ठीक है, इसे W और ये ऑबलिंग और ये है परसेंटेज। ठीक है, तो क्या होती है विलयन की भार प्रतिशतता होती क्या, पहले ये समझो क्या होती है। ठीक है, बहुत ही इजी डेफिनेशन लिखी है और आसानी से लिख सकते हो। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन की क्या कहते हैं, भार प्रतिशतता। इसका मतलब क्या है पहले समझो अच्छे से, कि 100 ग्राम विलयन है कोई हमारे पास, 100 ग्राम मान लो शरबत है। ठीक है, क्या है 100 ग्राम शरबत है, हमने बनाया, उसमें पानी डाला और चीनी डाली, तो विलयन हमारा बन गया टोटल 100 ग्राम बना है। उस 100 ग्राम में चीनी की कितने ग्राम उपस्थित है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी भार प्रतिशतता। किसकी, उस विलयन की। यही लिखा है देखो कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, ठीक है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को क्या कहते हैं, उसकी भार प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, तो इसे काहे से प्रकट करते हैं, इसे प्रकट करते हैं W बाई परसेंटेज। परसेंटेज मतलब प्रतिशत और W मतलब वेट पर प्रतिशत। यही तो लिखा है, विलयन की भार प्रतिशतता मतलब वेट पर प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे भार प्रतिशतता बराबर, ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है, भार प्रतिशतता बराबर क्या लिखेंगे ऊपर, किसमें, विलेय का भार। किसका, विलेय का भार, वो भी यहाँ पे लिखेंगे ग्राम में। किसमें, ग्राम में, बटे यहाँ पे लिखेंगे विलयन का भार या विलयन का आयतन, काहे में, वो भी ग्राम में, और गुणे में 100। तो ये आ गई हमारी भार प्रतिशतता। क्या गई, भार प्रतिशत। तो किसी भी अगर हमें विलयन की भार प्रतिशतता निकालनी है तो सिंपल हम इससे निकालेंगे। ठीक है, तो भार प्रतिशतता क्या होती है कि 100 ग्राम विलयन में कितने विलेय के ग्राम उपस्थित है, मतलब 100 ग्राम विलयन है उसमें कितने ग्राम विलेय के हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, विलयन की भार प्रतिशतता। ठीक है, कन्फर्म है ना, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट, ओके ओके। ठीक है, इसे जल्दी से नोट करो, इसे फटाक से नोट करो, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट, ओके कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट, विलयन की आयतन प्रतिशतता। इस पर आयतन प्रतिशतता।
तो ये क्या होती है, जिस प्रकार हमने अभी पढ़ी विलयन की भार प्रतिशतता, उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे 100 ml, 100 ml मतलब मिलीलीटर, 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के ml की संख्या, विलेय के ml की संख्या, ml मतलब मिलीलीटर, ठीक है, ml की संख्या विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है, आयतन प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है। तो 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के ml की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशतता। इसे कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे b बाई परसेंटेज से प्रकट करते हैं, प्रकट, ठीक है। तो क्या होगी, विलयन की आयतन प्रतिशतता क्या होती है, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के ml की संख्या विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। जैसे हमने क्या पढ़ा था अभी विलयन की भार प्रतिशतता, उसमें क्या था कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, ठीक है। उसी प्रकार इसमें क्या है, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के ml की संख्या, ml का मतलब मिलीलीटर, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो जैसे वहां क्या हुआ था, ये क्या है विलयन की आयतन प्रतिशतता, तो आयतन प्रतिशतता का फार्मूला क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशतता बराबर, तो आयतन प्रतिशतता क्या हो जाएगी, वहां पे क्या होता है विलेय का भार, क्या होता था वहां पे विलेय का भार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा विलेय का आयतन, क्योंकि आयतन प्रतिशतता है ना, वो भी किसमें ml में, में वहां क्या है में था ग्राम में, यहाँ का है में ml में मतलब मिलीलीटर में, और बटे में बिलियन का आयतन, वो भी कहाँ में ml में, बिलियन का आयतन वो भी किसमें रखेंगे ml में, और गुणे में 100, तो ये फार्मूला किसका हो गया हमारा आयतन प्रतिशतता का, ठीक है। तो आयतन प्रतिशतता क्या होती है कि 100 ml, ठीक है, 100 ml बिलियन में विलेय के कितने ml उपस्थित हैं उसी को हम क्या बोलेंगे आयतन प्रतिशतता, ठीक है। और जब भी हमने बात की थी उसकी भार प्रतिशतता की, तो भार प्रतिशतता में क्या होता था कि 100 ग्राम बिलियन में विलेय के कितने ग्राम उपस्थित है उसी को हम क्या बोलते थे भार प्रतिशतता, और सेम है बिल्कुल सेम, इन चीजों को रिलेट करो तो जल्दी याद होगा, ठीक है। रिलेट कैसे करेंगे, देखो हमने पढ़ा भार प्रतिशतता, भार प्रतिशतता में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर 100 ग्राम बिलियन है तो उसमें विलेय के कितने ग्राम उपस्थित होंगे उसको हम बोलते थे विलियन की भार प्रतिशतता, ठीक है, क्या बोलते थे विलियन की भार प्रतिशतता, ठीक है। और उसमें क्या होता था फार्मूला हमारा आता था भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार बटे विलियन का भार और गुणे में 100, और दोनों काहे में रखने थे हमें ग्राम में। तो अगली घड़ी लगाएंगे विलियन की भार आयतन प्रतिशतता, क्या लगाएंगे हेडिंग विलियन की भार आयतन प्रतिशतता, ठीक है। इसे ऐसे लिखना है कि किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को, विलेय के ग्रामों की संख्या को उस विलियन की भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी विलियन के 100 ml में कितने ग्राम उपस्थित है किसके विलेय के, उसी को हम क्या बोलेंगे विलियन की
भार आयतन प्रतिशतता। इसका फार्मूला लिखना सिंपल लिख सकते हैं। इसे प्रकट कैसे करते हैं वो देख लो पहले। इसे W बाई बी, W से वेट, B से माइलोड मतलब आयतन से प्रकट करते हैं। ठीक है, इसे कहाँ से प्रकट करते हैं? W बाई बी से। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? भार आयतन प्रतिशतता बराबर, हमें क्या रखना है? मिलियन का आयतन ml में रखना है, तो क्या लिखना होगा? ऊपर लिखेंगे विलेय का भार काहे में? ग्राम में। विलेय का भार ग्राम में बटे लिखेंगे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन काहे में रखेंगे? ml में, मतलब मिलीलीटर में, ml में, और गुणे में 100। ठीक है, तो क्या करेंगे? किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को क्या कहेंगे? हम उसके भार आयतन प्रतिशतता। इसे W बाई बी से प्रकट करते हैं। और भार आयतन प्रतिशतता क्या होती है? विलेय का भार रखेंगे ऊपर ग्राम में, और विलियन का आयतन रखेंगे मिलीलीटर में, और मल्टीप्लाइड बाई 100, तो हमें क्या मिल जाएगी? विलियन की भार आयतन प्रतिशतता। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपनी चौथी और जो कि लास्ट, ठीक है, जो कि लास्ट है। ठीक है, तो जो हम चौथी पढ़ेंगे वो कौन सी है देखो ध्यान से। इसे पहले फटाक से ले लो। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे। चौथी जो हेडिंग है हमारी पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता। ये इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है, इंपॉर्टेंट। पीपीएम में सांद्रता, तो पीपीएम में सांद्रता क्या होती है? देखो, किसी बिलियन के 10 लाख लिखेंगे, 10 लाख, 10 लाख लिखो या 1 मिलियन, बात एक है। ठीक है, 10 लाख लिखो या 1 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। किसी बिलियन के 1 लाख के 1 मिलियन मतलब 10 लाख, किसी बिलियन के 10 लाख ग्रामों में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को, विलेय के ग्रामों की संख्या को उस बिलियन की पीपीएम सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? कोई भी एक बिलियन है, उसके 10 लाख, ठीक है, जैसे कोई बिलियन है मान लो, उसके 10 लाख ग्राम बिलियन में कितने ग्राम उपस्थित होंगे विलेय के? ठीक है, मान लो शरबत है, हमने वो, उस शरबत का वजन कितना है हमारा? 10 लाख ग्राम। ठीक है, हमने शरबत घोला, उस शरबत का वजन कितना है? 10 लाख ग्राम। तो उस 10 लाख ग्राम शरबत में चीनी का जो चीनी के ग्राम उपस्थित होंगे, ठीक है, कि चीनी के कितने ग्राम है उस 10 लाख ग्राम शरबत में, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसकी पीपीएम में सांद्रता। ठीक है, क्या बोलेंगे? उसकी पीपीएम में सांद्रता। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे पीपीएम में सांद्रता। फार्मूला क्या हो जाएगा? पीपीएम में सांद्रता बराबर लिखेंगे विलेय का भार, सेम विलेय का भार काहे में रखेंगे? ग्राम में, इसमें ग्राम में, बटे बिलियन का भार, वो भी काहे में रखना है? ग्राम में। बिलियन का भार किसमें? ग्राम में, और मल्टीप्लाइड में कितने में? 10 लाख। 10 लाख को कैसे लिखेंगे? 10 की घात 6। ठीक है, 10 की घात 6 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 10 लाख। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि पीपीएम सांद्रता को समझाइए। तो क्या लिखेंगे कि किसी बिलियन के 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय के संख्या को क्या कहते हैं? ठीक है, किसी बिलियन के 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को उसकी पीपीएम सांद्रता कहते हैं। ठीक है, और पीपीएम का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पे लिख लेंगे पीपीएम मीन्स, पीपीएम इसका जो फुल फॉर्म है वो पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में कितना पार्ट आ रहा है उसी को बोलते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पीपीएम में सांद्रता क्या होती है। ठीक है, तो एक बार इसे फटाक से लिख लो, और अच्छे से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ अच्छे से। ठीक है, चलो नोट करो।
ओके, चलो रिवाइज करते हैं। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा और फिर इसके बाद इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम। चलो देखो एक बार रिवाइज करते हैं अच्छे से। क्या क्या पढ़ा है हमने? हमने पढ़ाया सांद्रता। पहले क्या पढ़ी हमने? सांद्रता। तो सांद्रता क्या होती है? हमने बताया कि एकांक आयतन में, किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? उसकी सांद्रता। कि अगर कोई हमारे पास विलयन है, उसके आयतन में मान लो 1 लीटर विलयन है, उसके आयतन में चीनी है, मान लो कितनी चीनी के मोल उपस्थित है। शरबत है हमारा 1 लीटर, उस शरबत में चीनी के कितने मोल उपस्थित हैं, उसको उसकी क्या कहेंगे हम? सांद्रता। ठीक है, तो सांद्रता की परिभाषा क्या हो गई? किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी सांद्रता कहते हैं। इसे सी से प्रकट करते हैं। और सी बराबर, मैंने फार्मूला आपको बताया, सी बराबर n/b, जहाँ n क्या है? मोलों की संख्या, और b क्या है? हमारा आयतन किसका? विलयन का। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर मोलों की संख्या निकालनी हो तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो मोलों की संख्या के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, n बराबर भार बटे अणुभार। जितना भार हमें दिया हो वो ऊपर रख लो और उस पदार्थ का अणुभार रख लो, तो हमें क्या मिल जाएगा? मोलों की संख्या मिल जाएगी। मैंने 2 न्यूमेरिकल भी उस पर कराए, एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क करना है और कमेंट में उसका आंसर बताना है। ठीक है, सभी लोग करेंगे, कमेंट में उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा है? हमने उसके बाद सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां पढ़ी है। ठीक है, कि सांद्रता किन किन विधियों से व्यक्त की जाती है। तो हमने पाया कि सांद्रता को व्यक्त करने की केवल 2 विधियां हैं। कौन कौन सी? एक है भौतिक विधि, एक है रासायनिक विधि। तो हमने पहले हेडिंग लगाई भौतिक विधियां। तो भौतिक विधियों में ये हमें 4 विधियां पढ़नी पड़ी। कौन कौन सी? भौतिक विधियों में हमने 4 विधियां पढ़ी। कौन सी? एक भार प्रतिशतता, एक आयतन प्रतिशतता, एक भार आयतन प्रतिशतता, और ये चौथी कौन सी है? पीपीएम में सांद्रता। तो बारी बारी से हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने पहली पढ़ी है भार प्रतिशतता, विलयन की भार प्रतिशतता। तो हमने विलयन की भार प्रतिशतता क्या पढ़ी है? कि कोई अगर विलयन है, किसी विलयन के 100 ग्राम में विलेय के कितने ग्राम है? ठीक है, उसी को हम बोलते हैं भार प्रतिशतता। ठीक है, किसी विलयन के 100 ग्राम में विलेय के कितने ग्राम उपस्थित है, उसको हम क्या बोलते हैं? विलयन की भार प्रतिशतता। तो हमने ये फार्मूला भी देखा, क्या फार्मूला होता है इसका, आप अच्छे से नोट भी कर लेना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा विलयन की आयतन प्रतिशतता। तो जैसे भार प्रतिशतता पढ़ी है, वैसे क्या पढ़ेंगे? आयतन प्रतिशतता। तो आयतन प्रतिशतता में क्या होता है? तो किसी विलयन के 100 ml में कितने ml उपस्थित हैं विलेय के? ठीक है, 100 ml में कितने ml उपस्थित हैं विलेय के? मतलब अगर 100 मिलीलीटर विलयन है, उसमें विलेय के कितने मिलीलीटर उपस्थित हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? विलयन की आयतन प्रतिशतता। फिर हमने नंबर 3 पे क्या पढ़ा है? विलयन की भार आयतन प्रतिशतता। मतलब अब हमें पढ़ना है भार आयतन प्रतिशतता। तो भार आयतन प्रतिशतता में क्या होता है? किसी विलयन के 100 ml में, किसमें? किसी विलयन के कितने? 100 ml में, 100 ml में। तो किसी विलयन के 100 ml में कितने ग्राम उपस्थित हैं किसके? विलेय के, उसको हम बोलते हैं उसकी भार आयतन प्रतिशतता। इसे W/V से प्रकट करते हैं। ठीक है, तो चौथे नंबर पे हमने पढ़ा है पीपीएम में सांद्रता। तो पीपीएम में सांद्रता क्या होती है? कि किसी विलयन के 10 लाख ग्राम में विलेय के कितने ग्राम उपस्थित है, उसको बोलते हैं सिंपली हम पीपीएम में सांद्रता। ठीक है, तो आज हमने सभी भौतिक विधियां पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमें पढ़नी है इसकी रासायनिक विधियां। ठीक है, इसको व्यक्त करने की रासायनिक विधियां, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। और जिसने पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा वो भी जाके देखो, तब ये वाला ज्यादा समझ में आएगा। और कमेंट में आंसर जरूर बताना उसका। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।